गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर बीबी जैमिनी आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो सेकंड पेपर है, ठीक है, एडवांस कैलकुलस वो पढ़ा रहा हूँ। आपने 2 चैप्टर लगभग पूरे होने को है, ठीक है, और तीसरा चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर देता हूँ। वो जो असाइनमेंट है आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट कर देते हैं और तीसरा चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, आंशिक अवकलन। अब अवकलन तो आपने सब मैंने बच्चों पढ़ा होगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स भी पढ़ा है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी पढ़ा है। ये अवकलन होते हैं किसी भी परतंत्र चर का अवकलन, ठीक है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष, मतलब परिवर्तन की दर है। वाई में परिवर्तन की दर विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स होती है। तो ये डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर आंशिक अवकलन भी होता है। अब आंशिक अवकलन क्या होता है? वो तो पूरा मतलब कंप्लीट डेरिवेटिव था, और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आंशिक अवकलन का मतलब ये होता है कि जब आपका किसी फलन को दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें जो परिवर्तन करेंगे वो दो चरों के सापेक्ष हो सकता है। तो मान लो किसी एक चर के सापेक्ष अपन परिवर्तन करना चाहें, तो इसका मतलब है कि उसमें जो दो चरों वाला फलन है उसमें आंशिक परिवर्तन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल, ठीक है। वैसे वो फलन है जो दो वेरिएबल का है, लेकिन अपन एक सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसमें चेंज नोट करना चाहते हैं, तो ये आंशिक चेंज होगा। ये इसी वजह से इसका नाम आंशिक अवकलन कहा गया है, ठीक है। तो प्रॉपर वे में जो डेफिनेशन है वो है, जब किसी फलन को दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के रूप में व्यक्त किया जा सके तो फलन का किसी एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन ही आंशिक अवकलन कहलाता है, ठीक है बच्चों। मैंने स्पष्ट शब्दों में आपको समझा भी दिया और ये डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, समझ में आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीट डेरिवेटिव एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ओके। दूसरी बात ये है कि जैसे वहाँ डी वाई बाई डी एक्स होता था, तो यहाँ किस तरीके का नोटेशन देंगे, ठीक है, आंशिक अवकल गुणांक को। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको मान लिया कि z इजिकल टू एफ एक्स वाई कोई दो स्वतंत्र चरों का फलन है, ठीक है। z इजिकल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, ये मैंने समीकरण नंबर 1 से डिनोट कर दिया। इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब इसमें क्या होता है कि जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो दूसरा जो स्वतंत्र चर है उसको अपन कांस्टेंट के जैसे मान लेते हैं, ठीक है। तो y विल बी वी हैव लाइक ए कांस्टेंट, ठीक है। तो इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन जबकि y को अचर माना उस चर के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो y को कांस्टेंट मान लिया और x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब x के सापेक्ष वो आंशिक अवकल गुणांक कहलाएगा। उसको मैं व्यक्त करूँगा डेल z डेल x से। वहाँ d से व्यक्त करते थे, यहाँ डेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डेल z डेल x, तो ये नोटेशन ही पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, डेल। तो डेल z डेल x का मतलब हो गया कि z जो फलन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको नोटेशन इस f स्मॉल x जो नीचे लगा के भी दिया जाता है, ठीक है। इसको मैंने 2 नंबर इक्वेशन में दिखा रखा है इस नोटेशन को। डेल z डेल x को fx भी लिखते हैं, ठीक है। अब यदि x को अचर मान लें तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, लेकिन आंशिक होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं क्या कहूँगा, फलन y के सापेक्ष जबकि x को अचर माना है उस चर के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक डेल z डेल y, ठीक है। या और इसको फिर अपन fi के जैसे भी डिनोट कर सकते हैं। fi का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली, ठीक है, डेल z डेल y। ये मैंने समीकरण नंबर 3, ये नोटेशंस है और इनका मीनिंग है आंशिक अवकल गुणांक क्या होते हैं और इनको कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर के आंशिक अवकल गुणांक बताए। अब सेकंड ऑर्डर के आंशिक अवकल गुणांक भी पॉसिबल है यदि अपन 2 बार इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि फलन z है वो x और y दो स्वतंत्र चरों का फलन है, ठीक है। तो दोनों के रूप में ही अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चाहे तो अपन दोबारा भी इसको x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और दोबारा भी y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन सेकंड डेरिवेटिव के बारे में, उच्च कोटि के आंशिक अवकल।
अब ये मैंने आपको अभी बता दिया समीकरण नंबर 2 में कि डेल जेड डेल एक्स क्या हो गया, एफ एक्स। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फलन मान लिया, F1 XY, ठीक है। इसी तरीके से मैंने समीकरण नंबर 3 में भी आपको दिखाया डेल जेड डेल वाई, इसको भी फलन मान लिया F2 XY, ठीक है। 4 और 5 में मैंने आपको दिखाया। अब मैं इनका सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ 4 और 5 का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो इक्वेशन नंबर 6 है उसमें मैंने क्या करा है कि जो डेल जेड डेल एक्स है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा है, क्योंकि डेल जेड डेल एक्स भी आप समीकरण नंबर 4 से देखोगे तो ये भी दो फलनों का दो स्वतंत्र चरों का फलन है, F1 XY, ठीक है। तो इसलिए ये भी पार्शियली आएगा ना, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल जेड डेल एक्स, ये अपन एक्स के रेस्पेक्ट में डेल जेड डेल एक्स का करा, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव, और उसको व्यक्त करेंगे अपन डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर से, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं जो 5 नंबर है उसको डेल वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा तो क्या मिल जाएगा आपको, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यदि मैं 4 नंबर इक्वेशन जो डेल जेड डेल एक्स है उसको वाई के रेस्पेक्ट में करूँ, और 5 नंबर जो डेल जेड डेल वाई है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में करूँ, तो क्या मिलेगा। तो पहला डेल डेल और डेल एक्स डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, और दूसरा डेल ओवर डेल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल ओवर डेल वाई डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स। तो ये नोटेशंस है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, ठीक है, जो मैंने क्रम से 6, 7 और 8, 9 इक्वेशन में आपको नोटेशन और इनका मीनिंग आपको बताया है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो इनके नोटेशंस मैंने एफ के रूप में भी करके बताए हैं आपको, ठीक है। तो 6 से लेकर के 9 तक जो नोटेशंस है उनको एफ कैसे कहेंगे। अब जैसे 6 में है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, तो जेड को 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक तरीके से डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो मैंने लिख दिया एफ एक्स एक्स। 7 नंबर में डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर है, 2 बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब एफ वाई वाई लिख दिया, ठीक है। 8 नंबर में पहले एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है फिर वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई को क्या लिख दिया, एफ एक्स वाई। और 9 नंबर में आप देखेंगे कि पहले वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स है, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया एफ वाई एक्स। तो ये नोटेशंस हैं, इनको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड एक प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं कि जैसे आपने पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया डेल एफ डेल वाई को, फिर आपने कहा कि डेल एफ डेल एक्स है उसको मैं डेल एफ और डेल वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो क्या ये दोनों बराबर है क्या, एफ एक्स वाई और वाई एफ वाई एक्स, ठीक है। तो ये वास्तव में दोनों बराबर है, चाहे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करो चाहे वाई के रेस्पेक्ट में करो, ठीक है बच्चों। तो ये स्लाइड में आप ध्यान से देखोगे तो ये यू कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है, यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसका आंशिक अवकलन अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहले तो ये शर्त होनी चाहिए। तो यदि कंटिन्यूस है ये, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो वो यदि दोनों तरफ से अपन करें, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर लें फिर वाई के रेस्पेक्ट में करें, या फिर पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर लें और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करें, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, एक बार डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई आएगा और दूसरी बार डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स आएगा। तो ये कहीं से भी करें आप, ये दोनों चीज़ें या दोनों टर्म्स या दोनों डेरिवेटिव्स बराबर ही आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो अपन ये रख सकते हैं कि डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स, जो मैंने आपको ग्रीन बॉक्स में प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। तो ये आंशिक अवकलज ये सतत है यू कोई फंक्शन, तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है, ठीक है बच्चों। अब अपन ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ लिया। अब अपन इसको सवाल करके देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव पे। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल लेकर के आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलन किसी फलन का किस तरीके से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल 1 में आपको कोई फलन दे रखा है u इक्वल टू लॉग वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, ठीक है। तब फलन u के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का सत्यापन करना है, मान लीजिए। तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स। ये अपन को बताना है कि इसके फलन सतत हैं और इसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं,
ठीक है, तो इसको प्रूव करके बताते हैं अपन क्रम विनिमय गुणधर्म को इस सवाल से। कर्व की इक्वेशन फलन क्या दे रखा है, u इक्वल टू लॉग y साइन x प्लस x साइन y। समीकरण नंबर 1 में मैंने आपको दिखा रखा है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर करके एक्सपोनेंशियल में लिख लेता हूँ, ठीक है। लॉग में एक्सपोनेंशियल में आपको संबंध पता है, उससे मैंने इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर u लिख दिया, तो यहाँ से लॉग हट जाएगा आपका, और ये आ गया e टू पावर u इज इक्वल टू y साइन x प्लस x साइन y। ये जो समीकरण नंबर 2 इस तरीके से अपन ने बना लिया। अब ये अपन डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, या फिर यूँ कहें कि समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या मिला आपको, e टू पावर u, तो e टू पावर u ही होगा, और u का du dx हो जाएगा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में साइन x का cos x हो गया, ठीक है। क्योंकि x से रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो y तो अपने को कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेगा, तो पहले टर्म आ गई y cos x, प्लस दूसरी टर्म में आपका x का 1 हो गया, और साइन y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन के बाद में इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 3 नंबर इक्वेशन है इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा तो e की पावर u का तो e की पावर u ही हो गया, ठीक है। और y को एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, और ये क्या होगा, डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में ये इसका अवकलन कर दिया अपन ने। और जो राइट हैंड साइड में वो आपका y का 1 हो गया, तो cos x एज इट इज आ गया, और ये साइन y का cos y हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये समीकरण नंबर 4 में अपने को कोई इक्वेशन मिल गई जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को डेल स्क्वायर यू निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से अब अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 का y के रेस्पेक्ट में पहले कर लेते हैं। अभी मैंने x के रेस्पेक्ट में करा था x वाले को, तो यहाँ समीकरण नंबर 2 है, पहले मैंने x के रेस्पेक्ट में करा था। अब अपन y से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ई यूज वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, समीकरण नंबर 2, इसको मैंने y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है। तो ई यू डेल वाई आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपका आ गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई, जो समीकरण नंबर 5 में मैंने दिखा रखा है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 5 में डेल वाई है। अब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया इसका, डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल x, ठीक है। ई यू की पावर u कांस्टेंट है, इज इक्वल टू लाइट, और जो राइट हैंड साइड में वो क्या आ गया, साइन x का cos x हो गया, ठीक है। और x का 1 हो गया, cos y कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन। तो समीकरण नंबर 6 अपने को प्राप्त हो गया। तो अब आप देखेंगे समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6 की जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, वो दोनों की क्या है, cos x प्लस cos y ही है। तो जब राइट हैंड साइड दोनों समीकरणों की बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 और 6 की तुलना करने पर अपन देखते हैं कि ई टू पावर यू डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू ई टू पावर यू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। ई टू पावर यू दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, तो अल्टीमेटली जो रिलेशन मिला वो मैंने आपको ग्रीन बॉक्स में दिखा रखा है, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये क्रम विनिमय गुणधर्म है, ठीक है। तो किसी भी फलन के लिए कि जो कंटिन्यूस है, पार्शियल डेरिवेटिव जो डिफ्रेंशिएशन है उसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है, ठीक है। चाहे x के रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करो, चाहे y के रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करो, दोनों का मान बराबर ही प्राप्त होता है। ये क्रम विनिमय गुणधर्म इस सवाल से स्पष्ट हो गया, ठीक है बच्चों। एक एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं अपन। इस एग्जाम्पल में भी आपको कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है, फलन दे रखा है, मतलब u इक्वल टू ई टू पावर एक्स वाई जेड। अब ये x के रेस्पेक्ट में भी, y के रेस्पेक्ट में भी और z के रेस्पेक्ट में भी आपको डिफ्रेंशिएशन करवाना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अपन इसको करके देखते हैं, ठीक है। ये आपका एक तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अभी आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा, इस सवाल में आप कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो फलन दिया हुआ आपको u इक्वल टू ई टू पावर एक्स वाई जेड, जो समीकरण नंबर 1 में मैंने इसको x के जेड के रेस्पेक्ट में इसको सबसे पहले आंशिक अवकलन करा है, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों का फलन है। तो जेड के रेस्पेक्ट में सबसे पहले करा, तो डेल यू डेल जेड क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स वाई जेड का तो ई की पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड को माना है उसका जेड के रेस्पेक्ट में एक्स वाई हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे। तो डेल यू डेल जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको,
समीकरण नंबर 2 में जो मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। यदि एक्स जेड को अचर माने तो वाई के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 का वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं अपन अवकलन एक बार और, ठीक है। तो डेल यू डेल जेड का डेल और डेल वाई के रेस्पेक्ट में करा, ठीक है। तो अल्टीमेटली डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल जेड मिल गया, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ना आप, तो एक्स तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है। और तो अल्टीमेटली वाई इंटू ई क्यू पावर एक्स वाई जेड इसका करना है प्रोडक्ट रूल से। तो वाई को का तो 1 हो गया, तो ई की पावर एक्स वाई जेड आ गया। फिर दूसरी टर्म में आपका एक्स तो कांस्टेंट है इसलिए एक्स से गुणा होगा ही होगा, और ये ई की पावर एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स वाई जेड जिसको माना उसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए एक्स जेड से गुणा कर दिया, ठीक है। ये टर्म आ गई। तो अल्टीमेटली जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल जेड, ये क्या आ गया, ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया मैंने दोनों तरफ से, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड ब्रैकेट में आ गया। तो ये समीकरण नंबर 3 में मैंने दिखा रखा है कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन ये आ गया है, ठीक है। अब अपने को तो थर्ड में भी जाना है, वाई और जेड के रेस्पेक्ट में तो अपन ने कर लिया, अब अपने को एक्स के रेस्पेक्ट में और ये जो समीकरण नंबर 3 में दे रखा है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब वाई जेड को कांस्टेंट मानेंगे अपन, तो समीकरण 3 का आंशिक अवकलन एक्स के सापेक्ष करने पर क्या आ गया, डेल और डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर वाई डेल जेड, लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में आपको देखेंगे कि ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड ये टर्म है, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ भी करेंगे अपन, ठीक है। तो ई की पावर एक्स वाई जेड का करा तो वाई जेड से गुणा कर दिया, और ये जो सेकंड ये ब्रैकेट में टर्म है वो एज इट इज आ गई, ठीक है। एक बार तो ये हो गया, और जब यदि ब्रैकेट वाली टर्म का अपन करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट हो गया, ब्रैकेट वाली टर्म का हो गया 1 प्लस 2x वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन कराती ये टर्म मिल गई हमको, ठीक है। तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और ये जो टर्म आ गई आपको सॉल्व करने के बाद में जो मैंने आपको ये ग्रीन बॉक्स में दिखा रखी है, तो ये यही प्रूव करवाना चाह रहा था सवाल में कि ये टर्म आपको प्राप्त हो जाए 1 प्लस 3x वाई जेड एक प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये सारा ई की पावर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपको मिल गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया आपको कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा। ये कोई फंक्शन बेस्ड एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल 3 में मैंने क्या कर रखा है, कोई जेड फलन है उसको दो फलनों के रूप में, दो फलनों के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया गया है। तो जेड इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई का प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, इसमें एफ भी फलन है और फाइव भी फलन है, तो जेड को एफ और फाइव फलन के रूप में व्यक्त कर रखा है, ठीक है। तब ये कह रहा है कि डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर होता है, ये प्रूव करिए जो ग्रीन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। इसको कोशिश करते हैं अपन प्रूव करने की। आपको फलन दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, समीकरण नंबर 1 से व्यक्त कर दिया मैंने इसको। अब मुझे तो क्या है कि वाई का सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए ना, तो और इधर एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो दोनों से ही अपने को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो वाई को अचर मान लिया, तो डेल जेड डेल एक्स क्या मिल गया, डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का क्या हो गया 1, ठीक है, प्लस फाइव का मान लो फाइव डैश कर दिया, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या मिल गया एक्स का 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली डेल जेड डेल एक्स आपको ये मिल गया एफ डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। अब मैं इसको दोबारा भी डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दोबारा मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करता, एफ डबल डैश आ गया एक्स प्लस ए वाई, एक्स को फिर अपन ने माना है तो एक्स प्लस ए वाई का 1 हो जाएगा, इसी तरीके से फाइव के लिए फाइव डबल डैश हो जाएगा, और एक्स माइनस ए वाई को माना है तो इसका 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली समीकरण नंबर जो 2 में दे रखा है वो आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्राप्त हो गया, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब अपन क्या करते हैं, इसी तरीके से वाई के रेस्पेक्ट में भी ज्ञात करते हैं इसी फलन का। तो समीकरण नंबर 1 का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, डेल जेड डेल वाई, तो एफ का तो एफ डैश ए प्लस एक्स वाई हो गया। अब ये एक्स प्लस ए वाई है, इसका अपन वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का तो 0 हो गया और ए वाई का हो गया ए, तो ए से गुणा कर दिया, ठीक है। इसी तरीके सेकंड टर्म में फाइव, तो फाइव का तो हो गया फाइव डैश, एक्चुअली फाइव डैश है, फाइव नहीं है ना, फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई हो गया, और माइनस ए वाई का है वो माइनस ए हो गया, ठीक है बच्चों। तो इससे माइनस ए से गुणा कर दिया, तो अल्टीमेटली डेल जेड वाई मिल गया। अब मैं इस इक्वेशन को फिर एक बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ,
ठीक है। तो डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एफ का हो गया एफ डबल डैश ए प्लस ए वाई, ए पहले से लिख रखा है अपने, और ये जो एक बार डिफ्रेंसिएशन अपन एक्स प्लस ए वाई का को मान के कर रहे हैं, इसका ए और आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एफ डबल डैश ए प्लस एक्स प्लस ए वाई पहली टर्म, और दूसरी टर्म में अपन ध्यान देंगे तो ये माइनस ए फाइव एक्स ए माइनस, पहले से ये इसको मैंने वाई के रेस्पेक्ट में और गुणा कर रहा हूँ तो एक बार माइनस ए से और गुणा हो जाएगा, और ये फाइव जो दिखा रखा है इसको फाइव डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, ये फाइव डबल डैश है एक्चुअली। ठीक, तो अल्टीमेटली ये जो आपको इक्वेशन मिलेगी ये 3 नंबर में मिल गया आपको, डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर, ये फाइव डबल डैश है। ठीक है, ए स्क्वायर फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये 3 नंबर इक्वेशन आपको मिल गई। तो समीकरण नंबर 2 से मैं क्या करता हूँ, ये जो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई है और फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई है, इसकी जगह डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, नहीं रख सकते अपन। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर रख दिया। तो राइट हैंड साइड में अल्टीमेटली क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 3 ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल रहा है डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में मिल गया ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यही अपने को सिद्ध करना है जो मैंने ग्रीन बॉक्स में आपको दे रखा है। तो थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो फाइव डैश है डेल जेड डेल के साथ जो फाइव डैश आ रहा है वो फाइव डैश आएगा फाइव की जगह, और जो डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर के साथ आ रहा है ये फाइव डबल डैश आएगा। ठीक है, और समीकरण नंबर 3 में भी फाइव की जगह फाइव डबल डैश आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बॉक्स आपको मिल जाएगा जो आपको ये सवाल करवाना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल के करे जाते हैं। कोई भी आपको फलन दे रखा है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इस पर बहुत सारे सवाल है, अभी पूरी एक्सरसाइज है, आप करके देखिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी काम आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव काम में आएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी काम में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे सवाल करने से आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में भी आएगा और एक प्रैक्टिस भी बनेगी। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करना, नेक्स्ट टर्न पे आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी सुनेंगे, और नेक्स्ट टर्न पे कोई अगला आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।